हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और घर पे पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज मैं आप सभी के बीच आप सभी का जो क्लास है वो मैंने स्टार्ट कर दिया ऑनलाइन, ताकि आप सभी का जो सिलेबस है वो अच्छे तरीके से चलता है। और आप देखिए, आप सभी का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 की बात हो रही है, क्लास जो है 5th की। और हम मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि मैथ सब्जेक्ट में आप देखेंगे क्या चीजें। तो मैथ सब्जेक्ट में देखेंगे तो आप कंसेप्ट ऑफ एंगल, नाम चैप्टर का नाम है, कंसेप्ट ऑफ एंगल, उसी की हम बात करेंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं क्लास की तरफ। जैसे देखिए, पहली बात हम जानेंगे एंगल क्या होता है। एंगल की बात करते हैं कि एंगल टू रेज टू रे हैविंग ए कॉमन एंड पॉइंट फ्रॉम ए एंगल, यानी टू रे, यानी दो रे अगर किसी एक ही पॉइंट पे मिलते हैं तो क्या बनता है? एंगल बनता है। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे हमें दिया गया है एक ओ ए और एक ओ बी, दो रे हैं, दोनों को क्या है, एक ही पॉइंट ओ पे जो है क्या हो रहा है, मिल रहा है। यानी एंड पॉइंट कहाँ पे है? तो ओ पे, तो ये क्या है? एंगल है। अब देखिए, थोड़ी सी और जानकारी जानेंगे कि क्या होता है एंगल। एंगल में द टू रे द टू रे फॉर्मिंग एन एंगल्स आर कॉल्ड द आर्म ऑफ द एंगल, यानी दो रे जो क्या करते हैं, फॉर्मिंग ये एंगल, ये जो एंगल को बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? आर्म कहते हैं। किसके आर्म कहते हैं? एंगल का आर्म कहते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं कि यहाँ के आर्म क्या है, तो यहाँ के हम आर्म की बात करते हैं। यहाँ की आर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे ओए जो है वो आर्म है, और यहाँ पे ओबी जो है वो भी क्या है? आर्म है। अगले हम पॉइंट की बात कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या है यहाँ पे? सेकंड नंबर कि कॉमन एंड पॉइंट द कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल, यानी वह पॉइंट जो क्या करता है? एंड पॉइंट होता है, कॉमन एंड पॉइंट होता है किसका? एंगल का। उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वर्टेक्स कहते हैं। तो वर्टेक्स हम जैसे इस एंगल में, इस फिगर में हम बात करते हैं कि वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स की बात करते हैं। इस फिगर में हम वर्टेक्स जो है वो है, वर्टेक्स क्या है? ओ है। ठीक। अब देखिए, हम बात करते हैं अगले पॉइंट, नेमिंग एंड एंगल्स। नेमिंग एंड एंगल की बात करते हैं कि आखिर एंगल का नाम कैसे रखा जाता है। एंगल का नाम कैसे रखा जाता है, कैसे हम अगर किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करना रहे, यानी दिखाना रहे, तो हम कैसे दिखा सकते हैं। तो आइए हम चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि कैसे। जैसे फर्स्ट पॉइंट, एक यहाँ पे आपको एंगल दिखाई दे रहा है, सेकंड आपको एंगल यहाँ पे एक दिखाई दे रहा है, और थर्ड एंगल यहाँ पे एक आपको दिखाई दे रहा है। एंगल वन, एंगल टू, एंगल थ्री। आपको जान पता होगा कि एंगल को तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंगल को तीन तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। पहला एंगल की हम बात करेंगे, यहाँ पे दिया है कि एंगल का एक चिन्ह होता है ऐसे, एंगल वन की बात करेंगे, एंगल वन हो जाएगा। सेकंड को हम रिप्रेजेंट करने की बात करेंगे, इसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसे लिखेंगे एंगल ए लिखेंगे। थर्ड वाले की जो बात हो रही है, इसको हम दो तरीके से इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला क्या है, लिखेंगे एंगल ए ओ बी, यानी एक एंगल हम इधर तरीके से नाप रहे हैं, यहाँ से ए ओ और बी, ये हो गया। और एक एंगल और हो गया, तो हम लिखेंगे एंगल बी ओ और ए। ये देख लिए हम इतनी बातें। अब फिर हम अगली चीज सीखने के लिए अब आगे सीखते हैं।